बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरशद हाशमी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हाशमी स्टूडियो 9। व्यूअर्स, आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही है और आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो बड़ा ही बर्निंग इशू है। और सितारे क्या कहते हैं, इल्मुल अदद क्या कहता है, जुड़े रहिएगा और आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मज़ीद मशावरत जो आप देंगे उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आज का सवाल सिर्फ तजस्सुस नहीं बल्कि एक कौमी खदशा है। क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और जंग छिड़ सकती है? साइंस खामोश है, लेकिन सितारे, आदाद और रूहानी इशारे बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो सांस रोके रखिए, आने वाले लम्हे शायद खामोश न रहे। हम इसके पहले हिस्से में आपको थोड़ा सा बताएंगे, अव्वल हिस्से में सितारे क्या कह रहे हैं, इसके बारे में ज़रा गौर से सुनिएगा, तवज्जो कीजिएगा। 2025 के वस्त में फल्कियाती दुनिया एक नायाब तरतीब से गुजर रही है। गौरतलब बात है, मरीख मार्स जो एक जंग, तसादुम और खून रेजी की अलामत है, जुलाई, अगस्त और सितंबर में बुर्ज असद और अकरब पर दाखिल होता है। ये वो बुर्ज है जो दोनों ममालिक के कौमी जायचों में अहम किरदार रखते हैं। इसी दौरान राहु और केतु जो धोखा, उलझन और जज्बाती अदम इस्तेकाम की अलामत है, भारत के सियासी जायचे में इंतहाई मुतहरक हो चुके हैं। ये वो वक्त है जब छोटी सी चिंगारी बड़े धमाके की सूरत अख्तियार कर सकती है। अब बात करेंगे हिस्सा दोम की, और हिस्सा दोम है इल्मुल अदद के हवाले से इल्मुल अदद क्या बताते हैं। तवज्जो कीजिएगा, पाकिस्तान का अददी कोड 7 है, भारत का अददी कोड 3 है। साल 2025 से मजमूई अदद बनता है 9, ये सबको पता है। और अदद 9 इल्मुल अदद में तनाज़ा, शिद्दत, इंतकाम और इख्तिताम की अलामत है। यानी कि ये शिद्दत से हाई लेवल पे भी और लो लेवल पे भी शिद्दत पे जाता है। यही अदद कारगिल जंग 1999 के साल में भी नुमाया था। इल्मुल अदद के मुताबिक 2025 का तीसरा और चौथा क्वार्टर, जुलाई ता अक्टूबर, दोनों ममालिक के लिए किसी बड़े फौजी या सियासी तसादम का इम्कान रखता है। अब हम बात करेंगे हिस्सा सोम की तीसरे हिस्से की। खतरनाक इशाराती दिन। इन दिनों में गैर मामूली हरकत, बयानबाजी या सरहदी झड़पों का खतरा बढ़ सकता है। 15 जुलाई, 26 जुलाई 2025, 10 अगस्त, 22 अगस्त 2025, 13 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025, ये तारीखें महज हिसाब नहीं बल्कि वो साए हैं जहां तारीख दोबारा लिख सकते। अब हम बात करेंगे, इसी वीडियो का चौथा हिस्सा है, चारों हिस्सा है रूहानी इशारे और बचाव। जाहिर है हमने इसको तरतीब दे दिया 4 हिस्सों में। अब इसका बचाव भी हमने, मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें इसका क्या करना है। रूहानी माहिरीन के मुताबिक जब अक़वाम गरूर, जुल्म और बेहयाई की तरफ बढ़ती हैं तो अल्लाह उन पर आजमाइश या जंग भेजता। पाकिस्तान के लिए ये वक्त तौबा, इत्तेहाद और इज्तिमाई दुआ का, वरना सियासत से आग के मैदान जंग तक जा सकते। रूहानी तहफ़्फ़ुज़ के वज़ाइफ, दुआएं, ये हम आपको बताएंगे और इस पे हर पाकिस्तानी को ये करनी चाहिए, हमें भी चाहिए और मैं भी करूँगा। रोज़ाना सूरतुल फ़तह की तिलावत, ख़ुसूसन आयत 1 ता 5, या सलामो, या हाफिज़ो, या माना, हर नमाज के बाद 33 मरतबा पढ़ना है। जुमा के दिन सूरतुल कहफ पढ़ना न भूलें। हर पाकिस्तानी रोजाना 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी जरूर पढ़े। ये रोजाना की आदत बना ले। जंग का खतरा या तारीख का मोड़, ये अहम इशू है, जरा गौर से सुनिएगा। सितारे खबरदार कर रहे हैं, आदात सरगोशी कर रहे हैं और रूहानी दुनिया चीख चीख कर कह रही है कि बचाव सिर्फ दुआ में है, दिफा सिर्फ इत्तेहाद में है। अगर वक्त को पहचान लिया गया तो फितना टल जाएगा, वरना ज़मीन गवाह बन जाएगी कि हमने आखिरी वार्निंग को भी नज़रअंदाज कर दिया। हमारी दुआ है कि हमारा वतन महफूज रहे और इसके लिए हम तगदो कर रहे हैं। हम इस वतन के लिए कुर्बान, हमारा प्यारा वतन है, हमें ये बहुत प्यारा है, हमें इसके लिए हर तरह से दुआ करनी है। ये वीडियो महज एक
پیش گوئی نہیں بلکہ ایک روحانی احتیاط ہے۔ اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو یہ پیغام ہر پاکستانی تک پہنچائیں اور ہاشمی اسٹوڈیو 9 کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور شیئر کریں، کمنٹ کریں، کیونکہ ہم لاتے ہیں وہ خبریں جو ابھی وقت سے آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر فتنہ، ہر جنگ اور ہر تباہی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔